अर्चना कौशिक ने लिखा है, क्या शांति, समस्वरता, करुणा माइंड ट्रेनिंग पर निर्भर हैं या ध्यान साधना से मन के पार जाने का बाई प्रोडक्ट? जैसे क्रोध, ईर्ष्या हमारी कंडीशनिंग से उपजते हैं, कुछ कहें प्रभु। देखिए अर्चना जी, क्या है कि हम लोगों ने इतना पारंपरिक साहित्य और पारंपरिक भाषा अपने अंदर डाली है कि हम जब प्रश्न भी फ्रेम करते हैं तो उसमें वो कंडीशनिंग पूरी की पूरी आ जाती है। अब इस प्रश्न को देखें जरा। शांति, समस्वरता, करुणा ध्यान साधना से मन के पार जाने का बाई प्रोडक्ट। मन का पार क्या होता है? मन का पार जैसा तो कुछ होता नहीं। उलझा हुआ मन या सुलझा हुआ मन, दो ही स्थितियां होती हैं। मन है शांत मन या तरंगित मन, इतना ही होता है। जैसे सागर में उसकी सतह पर लहरें ही लहरें उठ रही हों या सागर थोड़ी देर खामोश हुआ हो, मन बस इतना ही है। मन के पार जिसकी बात करी जाती, अमन, नो माइंड, ये केवल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन ऐसा नहीं हो नो माइंड का मतलब माइंड खत्म, अमन का मतलब मन नहीं रहा, ऐसा नहीं है। शांत मन, सुलझा मन, निर्ग्रंथ मन, वही अमन है। तो जिसको हम बियॉन्ड माइंड भी कहते हैं, तो बियॉन्ड माइंड, मन के पार, उसमें अक्सर लोगों को लगता है कुछ मन का अतिक्रमण करके चले जाएंगे। अतिक्रमण करके नहीं, मन के पूरे स्वीकार की स्थिति ही मन का अतिक्रमण है। अब जब मन का पूरा स्वीकार घटा, तब देखिए क्या हुआ। जब मन का पूरा स्वीकार हुआ तो हमने ये भी देखा कि उस मन में क्रोध भी उठता है, ईर्ष्या भी उठती है, अहंकार उठता है। उसी मन में प्रेम, शांति, करुणा भी उठती है। न कुछ बाई प्रोडक्ट है, न कुछ हमारा क्रिएशन है। अनेक अनेक कारणों से और अस्तित्वगत कारणों से, केवल हमारे व्यक्तिगत कारणों से नहीं, तमाम एग्जिस्टेंशियल अस्तित्वगत कारणों से या रहस्यों से मन उलझता है। हमने नहीं उलझाया, उलझता है, क्योंकि अस्तित्व उस समय उसको उलझाना ही चाह रहा होता है। उलझे हुए मन में क्रोध भी उठ सकता है, ईर्ष्या भी उठ सकती है, कोई भी मनोभाव उठ सकता है, हिंसा भी उठ सकती है। फिर अनेक अनेक कारणों से, एग्जिस्टेंशियल इटर्नल लॉ के कारण मन में सुलझाव आता है, मन की ग्रंथियां जाती हैं। हमारे व्यक्तिगत प्रयासों से ही नहीं कि हमने बड़ी ध्यान साधना की थी, इससे मन सुलझ गया। कई लोग जीवन पर्यंत ध्यान साधना कर लेते हैं, जटिल के जटिल, वो जटिलानंद ही बने रहते हैं, कुटिलानंद ही बने रहते हैं। लेकिन जब अस्तित्व अनेक अनेक कारणों को रचता है और मन को सुलझने का एक क्षण आता है, तो उसी मन से शांति भी और उसी मन से समस्वरता भी। हमारी कंडीशनिंग आती तो है बाहर से, लेकिन केवल हमारा ही निर्माण नहीं है। सुनने में तो ये बात देखिए बड़ी सही लगती है कि जो हम बाहर से सुन रहे हैं वो हमारी कंडीशनिंग को बना रहा है, लेकिन उसको सुनने में हमारा कितना चुनाव है? वो तो अस्तित्वगत रहस्य और उसके कारणों ने बहुत कुछ चुना है। जैसे कि कल्पना करिए, इस समय इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, क्या कारण है? वो कहेंगे नहीं नहीं, हम तो आपको सुनते रहते हैं, लेकिन कारण ढूंढिए, कारण नहीं मिलेगा। लाखों करोड़ों संभावनाओं के बीच से एक संभावना कुछ लोगों ने चुनी कि वो ये सुन रहे हैं। तो ये जो इस समय संप्रेषण चल रहा है, इससे एक खास किस्म की कंडीशनिंग बन जाएगी। लेकिन तमाम लोगों ने कुछ और चुना होगा सुनना, उनकी वो कंडीशनिंग बन जाएगी। ये क्यों चुना गया था,
उनके माध्यम से अस्तित्व ने चुना था। तो जो इस चुनने से कंडीशनिंग बनेगी, उससे जो निकलेगा वो वही निकलेगा जो निकलना चाहिए। इसमें कितना योगदान व्यक्ति का है, ये इस पर प्रश्न लगा रहेगा हमेशा। तो इन बातों में इतना तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है कि ध्यान साधना से मन के पार जाना। ध्यान साधना भी चुनाव नहीं है किसी का। ध्यान साधना की बातें तो तमाम लोगों के कानों में गुजरती चली जाती हैं, कुछ लोग उसको नहीं पकड़ते। कुछ लोग ध्यान साधना के नाम पर बहुत कुछ ऐसा सर्कस पकड़ लेते हैं, कुछ लोग ध्यान साधना के नाम पे सार को पकड़ लेते हैं। क्यों ध्यान साधना किसी के जीवन में आ जाती है और सक्रिय हो जाती है और कभी नहीं सक्रिय होती? कभी देखें, क्या ये सारे निर्णय हम ले रहे हैं? ये अस्तित्वगत सत्ता, वो इटर्नल लॉ, वो ताओ, वो अनब्रोकन फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, वही सब कर रहा है। तो इसलिए उसी मन में सारी संभावनाएं हैं। कब क्या प्रकट होगी, इसका हमें कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। इस क्षण अगर इस बात को सुनने के लिए भी हम लोग आमने सामने बैठे हैं, तो इस क्षण ये आयोजन इसीलिए ऐसा बन गया था कि ऐसा सुना जा सके, और जो ऐसा सुन पाएगा उसके अंदर उससे संबंधित परिणाम आएंगे। तो जैसे जैसे हम इन डीपर अंडरस्टैंडिंग्स को समझेंगे, हमारे प्रश्नों की फ्रेमिंग बदलती जाएगी, हमारे समझने के जो तल हैं वो बदलते जाएंगे।